Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So my dear class 9th students, आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 की शुरुआत हम कर चुके हैं, जिसमें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड मल्टीमीडिया बेसिक्स के नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। यस स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। इवन इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसे आप एमसीक्यूज कहते हो, उन्हें भी हमने कंप्लीट कर लिया है। होप आप सभी ने वीडियो लेक्चर्स को देख लिया होगा। और आज की इस वीडियो में हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, उसका आंसर आपको लिखकर आना होता है, इसे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर पर बेस्ड क्या क्या थ्योरी क्वेश्चंस हो सकते हैं। स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको पूरी वीडियो देखना है, ताकि आपके लिए जितने भी क्वेश्चंस हो समझ में आ सके और इसे आप अटेम्प्ट करके आ सको। सो दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको प्रोवाइड की जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन विद हाई क्वालिटी कंटेंट। सो इसी अच्छी बात से शुरुआत कर लेते हैं आज के इस वीडियो की। कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड मल्टीमीडिया बेसिक्स चैप्टर 5 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इवन हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 चारों चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर लिया है। अब सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप एक्सेस कर लेना, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर लेना, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। राइट, अब तीनों प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है, कहीं से भी आप किसी भी वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के पहले इस चैप्टर का एक क्विक रिविजन हम ले लेते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, जल्दी बता दो। पढ़ा है ना चैप्टर सभी ने? देखो, सारे क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चंस मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं ना, सभी क्वेश्चंस के आने के आपके एग्जाम में 110% चांसेस हैं। तो बहुत ध्यान से सब क्वेश्चंस को समझ लेना। चैप्टर पढ़ लिया है ना, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा था नेटवर्क क्या होता है। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ है, व्हाट इज नेटवर्क, है ना। तो नेटवर्क होता क्या है, व्हाट इज नेटवर्क। अलग अलग टाइप के नेटवर्क आपने सुने होंगे, जैसे मैं बात करूं सबसे पहले मोबाइल फोन। जैसे नेटवर्क सुनते हो तो क्या आता है अपने माइंड में, मोबाइल फोन आता है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता तो आपका मोबाइल काम नहीं करता ना। टेलीविजन में अगर नेटवर्क नहीं आता है, टीवी चैनल में अगर नेटवर्क नहीं मिलता तो आपके टेलीविजन में चैनल्स नहीं चलते हैं, टीवी में चैनल्स वगैरह नहीं चलते। सुना है ना आपने, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही यदि आपको एक से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, आप चाहते हो कि एक कंप्यूटर को आप दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जिससे ये क्या कर सकता है, ये डेटा को, फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक शेयर कर सकता है। तो बेसिकली इसके लिए हमें जरूरत होती है किसकी, इसी के लिए हमें जरूरत होती है नेटवर्क की, ठीक है। तो जब आप मोबाइल फोन्स को कनेक्ट कर सकते हो, आप टेलीविजन में चैनल्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हो नेटवर्क की मदद से, आप सोशल मीडिया में नेटवर्क के थ्रू मल्टीपल लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। होता है कि नहीं, आपने देखा है ना, आप कम्युनिटी में कैसे कनेक्टेड होते हो, क्योंकि कम्युनिटी में कहीं ना कहीं एक नेटवर्क में आप एक दूसरों के साथ जुड़े होते हो। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी कंप्यूटर्स को यदि कनेक्ट करना है, कंप्यूटर्स को यदि आप चाहते हो कि वो आपस में इंफॉर्मेशन को, डेटा को, रिसोर्सेज को शेयर कर सके, तो उसके लिए आप नेटवर्क के थ्रू इन्हें कनेक्ट कर सकते हो। तो नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी समझ में आ गया। नेटवर्क होता क्या है, जिसमें आप दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो, ठीक है। कैसे, वर्ल्ड वाइड। ओके, अब डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स भी हमने इस चैप्टर में पढ़े थे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने नेटवर्क क्या होता है ये भी डिस्कस किया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में भी पढ़ा था, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क की जरूरत क्यों होती है, नीड ऑफ नेटवर्किंग, ये भी डिस्कस कर लिया था। इसी के साथ टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बाद हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया था, इस चैप्टर में हमने इंटरनेट क्या होता है ना, वो भी डिस्कस किया था, है ना। इंटरनेट के बाद हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया था, सपोज इंटरनेट पर बेस्ड सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद हमने यहाँ पर मल्टीमीडिया के बारे में डिस्कस किया था, मल्टीमीडिया क्या होता है। देन उसके बाद हमने इस चैप्टर में सोशल नेटवर्किंग के बारे में भी पढ़ा था। किसके बारे में, सोशल नेटवर्किंग। ओके, तो ओवरऑल हमने इस चैप्टर में इन सभी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, जिसमें नेटवर्क क्या होता है ये देख लिया है। कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, जल्दी बता दो। 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट क्या होता है, वैन का ही एक एग्जाम्पल है। वर्ल्ड वाइड आप जितने भी कंप्यूटर से पूरे वर्ल्ड में उन सभी को कनेक्ट कर पा रहे हो, उन सभी के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट क्या हो गया, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के भी नेटवर्क का बड़ा नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है।
ठीक है। इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, कि आप इंटरनेट पे अपने डेटा को, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इवन आप इंटरनेट पे जितनी भी सर्विसेज है उन्हें एक्सेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। मल्टीमीडिया क्या होता है? इंटरनेट आपको मल्टीमीडिया फैसिलिटी देता है कि मतलब आप ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल, ग्राफिक्स, इमेजेस, इन सभी फॉर्मेट में फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। या इंटरनेट पे आप वेबसाइट, वेब पेजेस के फॉर्मेट में इस मल्टीमीडिया फाइल्स को स्टोर भी करवा सकते हो, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग में क्या देखा था? सोशल नेटवर्किंग में ऑनलाइन मोड में जब आप कम्युनिकेट करते हो डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के थ्रू, ऑनलाइन रहकर जब आप कम्युनिकेट करते हो अलग अलग पर्सन्स के साथ में, पोस्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, है ना, इसे शेयर करते हो, अपने आइडियाज़ को, व्यूज़ को, थॉट्स को शेयर करते हो, तो वो सोशल नेटवर्किंग कहलाता है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सारे एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया था। तो ओवरऑल इस चैप्टर में हमने टोटल कुल मिला के इतने टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं एंड होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए। तो एक क्विक सा रिवीजन मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। अब यदि कोई क्वेश्चन इन टॉपिक पर बेस्ड आपसे पूछे जाएंगे तो उनके आंसर्स में समझने में, उनके आंसर देने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो व्हाट इज नेटवर्क? आंसर क्या लिख कर आओगे? नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस लिंक्ड टू वन अनदर। एग्जाम्पल, नेटवर्क ऑफ ट्रेन्स, टेलीफोन नेटवर्क, केबल नेटवर्क एंड सो ऑन। क्या बताया? जल्दी से देख लो। क्या? कि नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस लिंक्ड। नेटवर्क में ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस लिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं टू वन अनदर, एक दूसरे से, ठीक है। एक दूसरे से डिवाइसेस क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं। जैसे कैसे? बिल्कुल वही तरीके से जैसे ट्रेन का नेटवर्क होता है, टेलीफोन का नेटवर्क होता है, केबल नेटवर्क होता है एंड सो ऑन। जैसे ये सारे नेटवर्क होते हैं, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर्स को जब आप आपस में कनेक्ट करते हो, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर्स को जब आप आपस में कनेक्ट कर देते हो, ताकि ये सभी जो कंप्यूटर्स हैं डेटा को, इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, ठीक है। तो ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना, ये बेसिकली नेटवर्क केबल्स हैं जिनके थ्रू ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। और नेटवर्क में कनेक्टेड होकर ये क्या शेयर कर रहे हैं? नेटवर्क में कनेक्टेड होकर ये डेटा को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं और साथ ही रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। किसे? रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। क्लियर हुआ? आ गई बात समझ में? तो आप इस क्वेश्चन में एक छोटा सा इस तरीके का डायग्राम भी बना के आ सकते हो, है ना। नाउ, व्हाई इज नेटवर्किंग नीडेड? जो मैंने भी आंसर बताया आपको कि नेटवर्किंग की जरूरत क्यों पड़ती है, तो यही आंसर है भाई। नेटवर्किंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो नेटवर्किंग की जरूरत आपको इसलिए पड़ रही है, यही इसका आंसर है। डेटा को इंटरनेट पे शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए और इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है। सपोज ये मान के चलो कि ये नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्टेड नहीं है। क्या बोला मैंने? ये अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने? कि ये अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अब एक बिल्डिंग में लगे हुए हैं। क्या है? एक बिल्डिंग में नहीं, एक स्कूल की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। एक एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझाती हूँ। एक स्कूल है, स्कूल में ये बेसिकली हम बात कर लें, ये स्टाफ रूम है जहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है। ये इंडिविजुअल टीचर्स का कंप्यूटर है। ये टीचर्स का ना बोले तो आपके लैब में कंप्यूटर्स कनेक्टेड है ना, और ये कुछ लैब में कंप्यूटर कनेक्टेड है। कुछ इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में स्कूल में कंप्यूटर्स रखे हुए। ये सपोज हेड मास्टर जो होता है ना आपका, जो एचओडी होते हैं, उनके कंप्यूटर्स हो गए। ये स्टाफ रूम में, ये हेड मास्टर्स के पास, ये अकाउंट सिस्टम के पास, ये लैब में आपके कंप्यूटर रखा हुआ है, मेन कंप्यूटर। अब क्या चाहते हो आप? किसी स्टूडेंट की कोई फाइल है, क्या है? किसी स्टूडेंट की कोई फाइल है। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि इस कंप्यूटर में एक स्टूडेंट की फाइल है। अब इस स्टूडेंट की फाइल को यदि आप, इस स्टूडेंट फाइल को यदि आप चाहते हो कि चारों सिस्टम पे एक्सेस कर सको, इस फाइल को आप चाहते हो कि चारों सिस्टम पे आप एक्सेस कर सको, तो क्या करोगे आप? तो आपको क्या करना होगा? इस फाइल को आपको कॉपी करना होगा, यहाँ पेस्ट करोगे, यहाँ भी पेस्ट करोगे, यहाँ भी पेस्ट करोगे, क्योंकि आप चाह रहे हो कि ये फाइल तीनों कंप्यूटर्स, चारों कंप्यूटर्स पे एक्सेस हो, सेम फाइल। तो आपने कॉपी पेस्ट के थ्रू सभी कंप्यूटर पे कर दी। बट व्हाट अबाउट जब ये कंप्यूटर 4 की जगह 40 होते हैं? जब ये कंप्यूटर 4 की जगह 40 कंप्यूटर होते और सभी कंप्यूटर पे आपको फाइल को एक्सेस करना होता, तो कितना टायर्डसम टास्क हो जाता, हैक्टिक टास्क होता कि आपको हर एक कंप्यूटर पे जाके कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यहाँ हमें ज़रूरत पड़ी किसकी?
यहां हमें जरूरत पड़ी नेटवर्किंग की। सो व्हाई नेटवर्किंग नीडेड? नेटवर्किंग की मदद से क्या कर दिया आपने? नेटवर्किंग की मदद से आपने इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया। अब जब इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया तो अब इस फाइल को, ये जो फाइल है स्टूडेंट फाइल, इसे आप नेटवर्क के थ्रू शेयर कर दो। अब आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप नेटवर्क के थ्रू इस फाइल को हर एक कंप्यूटर सिस्टम पर शेयर कर सकते हो, इजी वे में, क्विक वे में। आपको मैन्युअली कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब फिर भले 40,000 कंप्यूटर सिस्टम्स हो, सभी पे आप इस एक सिंपल फाइल को शेयर कर सकते हो। आई बात समझ में? तो यहां पे डेटा को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, फाइल्स को शेयर करने के लिए, सॉफ्टवेयर्स को शेयर करने के लिए हमें नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है। अब दूसरी बात आती है रिसोर्सेस की। तो ये रिसोर्सेस क्या हुए, सुनो इसकी बात में। सपोज मैंने ऐसा कहा, क्या कहा मैंने? कुछ ये कहा आपसे कि मुझे इस कंप्यूटर पे, ओके देखना ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि मुझे इस कंप्यूटर से इस स्टूडेंट फाइल को क्या करना है? इस कंप्यूटर से इस स्टूडेंट फाइल को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस कंप्यूटर से यहाँ पे एक प्रिंटर अटैच कर दिया। भाई इस फाइल को प्रिंट करवाना है स्टाफ वाले कंप्यूटर सिस्टम से, तो प्रिंटर के थ्रू मैंने इस फाइल को प्रिंट करवा लिया। अब सपोज लैब के किसी कंप्यूटर से प्रिंटिंग कमांड देनी है, लैब में भी उस फाइल को प्रिंट करवाना है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी उस फाइल को प्रिंट करवाना है, और यहाँ पे आपके जो हेड मिनिस्टर्स के पास में रखा हुआ कंप्यूटर है उसमें भी इस फाइल को प्रिंट करवाना है। तो क्या करोगे आप? सभी सिस्टम के साथ क्या एक एक प्रिंटर अटैच करोगे? सभी सिस्टम के साथ क्या आप एक एक प्रिंटर को अटैच करोगे? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक प्रिंटर खरीदना अपने आप में बहुत कॉस्टली हो जाएगा। प्रिंटर कितना महंगा आता है। हर एक कंप्यूटर के साथ यदि आप प्रिंटर लगाने लग गए तो कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ जाएगी, केबल्स बढ़ेगी। वो अलग ही है कि हर एक प्रिंटर की केबल आ रही है, कॉस्ट लग रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पेस कवर हो जाएगी। तो यहाँ क्या करोगे आप? अगेन यहाँ क्या करोगे आप? एक कंप्यूटर के साथ में प्रिंटर अटैच करोगे और इस प्रिंटर को नेटवर्क में कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर दोगे। क्या कर दोगे? इस प्रिंटर को भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर दोगे। तो अब किसी भी सिस्टम से कोई भी फाइल को प्रिंट दिया जाएगा ना, किसी भी फाइल का प्रिंटिंग दिया जाएगा ना किसी भी सिस्टम से, तो वो इसी प्रिंटर को एक्सेस करेगा। क्या करेगा? वो इसी प्रिंटर को एक्सेस करेगा। तो एक प्रिंटर को भी आप सभी कंप्यूटर्स के साथ में क्या कर रहे हो? शेयर कर रहे हो। चाहे फिर लैब से कोई प्रिंटिंग दी जाए, कंट्रोल पी से, तो वो यही प्रिंटर प्रिंट करेगा। चाहे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कोई फाइल की प्रिंटिंग दी जाए तो वो यही प्रिंटर प्रिंट करेगा। एक प्रिंटर सभी कंप्यूटर सिस्टम के साथ शेयर हो रहा है। तो नेटवर्किंग की जरूरत क्यों हुई? नेटवर्किंग की जरूरत डेटा को शेयर करने के लिए, फाइल्स को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, इवन रिसोर्सेस को। ये प्रिंटर क्या है? यहाँ पर एक रिसोर्स है, रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए हुई। ठीक है, अब सिर्फ प्रिंटर नहीं, आप मेमोरी को शेयर कर सकते हो, आप जो भी स्कैनर वगैरह अदर जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उन सभी को आप शेयर कर सकते हो, प्रोसेसर तक को शेयर कर सकते हो किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। कब? जब ये सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्ट होंगे। तो नेटवर्किंग की जरूरत, होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गई कि नेटवर्किंग की नीड होती है डेटा, रिसोर्सेस, फाइल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सभी चीजों को शेयर करने के लिए। आंसर क्या लिखोगे? देख लो, आंसर आपके सामने है। नेटवर्किंग इज नीडेड बिकॉज इट ब्रेक्स द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस, कॉस्ट एंड टाइम। जो मैंने बताया अभी कि आप सभी सिस्टम से प्रिंटर नहीं अटैच करोगे, आप क्या करोगे? आप यहाँ पर जितने भी डिस्टेंस पे कंप्यूटर लगे हुए हैं, नेटवर्किंग की मदद से उस एक रिसोर्स को शेयर करोगे, जिससे डिस्टेंस, कॉस्ट, टाइम, ये जो बैरियर्स हैं ये कम हो जाते हैं, ये हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, है ना। आपको हर एक कंप्यूटर के लिए प्रिंटर नहीं खरीदना पड़ रहा है। डिस्टेंस पे कंप्यूटर है तो लंबी लंबी वायर केबल्स के थ्रू उन्हें कनेक्ट नहीं करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं आपका टाइम भी बच रहा है क्योंकि एक ही रिसोर्स को यहाँ हम शेयर कर रहे हैं। इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अब यहाँ पे नेटवर्क को एक बार स्टेब्लिश करने में थोड़ी बहुत कॉस्ट लगती है, लेकिन आप उसको हमेशा फिर यूज कर सकते हो। ठीक है, और यदि एक प्रिंटर खरीद के लाओगे, आप 10 प्रिंटर खरीद के लाओगे तो कितना कॉस्ट लगने वाला है। तो यहाँ पे नेटवर्क जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क से यदि कंपेयर करें तो नेटवर्क जो होता है जिसमें आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, किसी भी टाइप का डेटा, किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन। अब डेटा अलग अलग टाइप का होता है, ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ कीबोर्ड से डेटा को एंटर कर रहे हो।
आप कीबोर्ड के अलावा माउस से डेटा एंटर करते हो, कुछ सिलेक्शन करते हो, आप बारकोड को रीड करवा सकते हो बारकोड रीडर के थ्रू, स्कैनर से कुछ एंटर कर सकते हो, वेबकैम के थ्रू इमेज एंटर कर सकते हो, है ना, माइक के थ्रू वॉइस इनपुट कर सकते हो। तो आप टेक्सचुअल, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेजेस, हर एक फॉर्म का डेटा कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हो और ये सारा डेटा नेटवर्क में शेयर भी होता है। तो ऑल टाइप ऑफ डेटा लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, ग्राफिक्स एक्सेट्रा कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू इट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ आप रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हो। नेटवर्क में आप किसी भी टाइप के डेटा को शेयर कर सकते हो। वो डेटा आपका चाहे टेक्सचुअल हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, पिक्चर हो, ग्राफिक हो, किसी भी फॉर्मेट का डेटा हो, आप नेटवर्क में किसी भी सिस्टम के साथ इजीली शेयर कर सकते हो जब वो कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्टेड हो तब। तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया अच्छे से, क्या लिख कर आऊंगे यदि क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा गया तो? पॉइंट्स आपके अच्छे से क्लियर हैं सारे, है ना? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखें। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स? अलग अलग टाइप के नेटवर्क को आपको यहाँ पर बताना है। अभी हमने देखा नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग की जरूरत क्यों पड़ी। अब कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं? तो 3 टाइप के नेटवर्क हमने यहाँ पढ़े थे, LAN, MEN एंड WAN। होप आपको ये अच्छे से पता है कि ये 3 टाइप के नेटवर्क हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए थे। वैसे तो बहुत सारे टाइप के नेटवर्क होते हैं, बस जो मेजर टाइप होते हैं ना नेटवर्क के, वो यही 3 होते हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। LAN क्या होता है? LAN वो नेटवर्क होता है जिसमें आप ऑफिस में या किसी बिल्डिंग में या किसी स्मॉल रूम में, ठीक है, कंप्यूटर्स को जो कनेक्ट करते हो ना, वो LAN कहलाता है। एक स्मॉल रेंज में, एक लोकल एरिया में जब कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर देते हो, है ना, तो वो क्या कहलाता है? LAN कहलाता है। जैसे सपोज मैंने बोला कि मैंने ये कुछ 3 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। एक स्कूल में जो कंप्यूटर्स है वो आपस में कनेक्ट हो गए अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो वो LAN फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे कम कंप्यूटर्स होते हैं, कम केबल का यूज करना होता है, डेटा ट्रांसफर रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। कम कंप्यूटर्स में फास्ट स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है। यदि किसी कंप्यूटर में कोई एरर है नेटवर्किंग में तो वो भी इजीली डिटेक्ट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं किसकी? MEN की। तो MEN की रेंज इससे ज़्यादा होती है, MEN की रेंज LAN से ज़्यादा होती है, जिसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये सिटी टू सिटी जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं ना, उसके लिए बेसिकली हम MEN का यूज़ करते हैं। अब MEN में स्मॉल स्मॉल LANs इंक्लूड होते हैं। जैसे मैंने बोला, सपोज एक LAN है, ठीक है, ये एक LAN है, इससे आपने कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, ओके, और सपोज यहाँ पे एक और LAN आपने कनेक्ट किया हुआ है। तो ऐसे छोटे छोटे LAN को मिलाकर क्या बन गया? MEN बन गया। आ गई बात समझ में? 2 सिटी के बीच में जो कनेक्शन है कंप्यूटर्स का, 2 सिटी के ओवरऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, वो MEN कहलाता है। तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर स्पीड इसकी कंपैरेटिवली मॉडरेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होती, मॉडरेट लेवल पे होती है। एरर डिटेक्शन के रेट भी यहाँ पे मॉडरेट लेवल पे होते हैं। वहीं बात कर लें हम किसकी? अब WAN की। WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें जियोग्राफिकल रेंज MEN से भी ज़्यादा होती है। इसकी जो रेंज होती है वो MEN से भी ज़्यादा होती है, मतलब अनलिमिटेड रेंज में यहाँ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। अनलिमिटेड रेंज में यहाँ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। होल वर्ल्ड की यदि बात कर लें तो जितने भी कंप्यूटर्स पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड है ना, वो WAN का ही एग्जाम्पल है। तो यदि इसका एग्जाम्पल ले तो इंटरनेट बेसिकली WAN का ही एग्जाम्पल है, जिसमें छोटे छोटे LAN WAN को भी आप कनेक्ट कर सकते हो। सपोज ये एक LAN है, यहाँ एक LAN है, यहाँ एक MEN है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हैं, ठीक है, और इन सभी को कनेक्ट किया हुआ है किसमें? WAN में। ये सभी ओवरऑल एक WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क। आ गई बात समझ में अच्छे से? तो स्मॉल LAN और MEN को कनेक्ट करके WAN क्रिएट होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंट्री टू कंट्री जो कनेक्शन होता है, आप इंडिया में रह के US में किसी के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो कंप्यूटर, मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंटरनेट की मदद से, WAN का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो LAN से बड़ा MEN, MEN से बड़ा WAN। किसके अकॉर्डिंग? रेंज के अकॉर्डिंग, इनके ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या लिख कर आओगे भाई? इसका आंसर देख लो, इस तरीके से लिखना है कि नेटवर्क वेरी वाइडली इन देयर साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ज्योग्राफिकल स्प्रेड। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल स्प्रेड, नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। देखो, नेटवर्क साइज के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, और जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग भी वेरी करते हैं।
अलग अलग टाइप के नेटवर्क होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम जिन नेटवर्क की बात कर रहे हैं वो जियोग्राफिकल स्प्रेड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग? जियोग्राफिकल स्प्रेड के अकॉर्डिंग। कि जियोग्राफिकल स्प्रेड के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो नेटवर्क डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे पहला नेटवर्क हम डिस्कस कर रहे हैं लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। अगेन आई एम रिपीटिंग, इनके फुल फॉर्म्स अच्छे से याद कर लेना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क क्या हुआ? दीज आर दी कंप्यूटर नेटवर्क्स confined to a localized area such as an office or a factory। एक localized एरिया के लिए जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं ना, एक स्मॉल एरिया के लिए जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। जैसे कोई स्मॉल सा ऑफिस हो गया, बिल्डिंग हो गया, कोई फैक्ट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसमें जितने कंप्यूटर्स आपने कनेक्ट किए हुए हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। ठीक है, इसकी रेंज भी क्या होती है? इसकी रेंज भी प्रोबेबली कम ही होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप का जो डिस्कस करने वाले हैं हम टाइप ऑफ नेटवर्क, वो होगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हो गया? वो नेटवर्क जो लेंथ से ज़्यादा रेंज में होता है। दीज आर द नेटवर्क दैट लिंक कंप्यूटर्स फैसिलिटेट्स विद इन अ सिटी। ठीक है, एक सिटी में, पूरे होल सिटी में कितनी सारी बिल्डिंग है, कितनी सारी ऑफिसेज है, कितनी सारी सोसाइटीज़ हैं, सारे कंप्यूटर्स जो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आपस में, जिसमें छोटे छोटे लेंस भी मिले हुए हैं, वो मेन कहलाता है। तो क्या लिख कर आओगे? मेन का फुल फॉर्म लिख कर आओगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इन विच मल्टीपल कंप्यूटर्स आर लिंक्ड। हम बोलेंगे एक सिटी में जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। वाइड एरिया नेटवर्क, सी इज वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये क्या हुआ? दीज आर दी नेटवर्क्स स्प्रेड ओवर लार्ज डिस्टेंसेस से अक्रॉस कंट्रीज। जो लार्ज डिस्टेंसेस पे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क में, हम बोले कंट्रीज में, इवन कॉन्टिनेंट्स में, होल वर्ल्ड में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। इट कैन इवन इंक्लूड अ ग्रुप ऑफ लेन्स कनेक्टेड टुगेदर। इसमें बहुत सारे लेन्स या मेन्स भी हो सकते हैं कनेक्टेड। तो इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क समझ लिया, नेटवर्किंग की जरूरत क्यों हुई, कितने टाइप के नेटवर्क हैं। तो मैंने बताया कि व्हेन का एग्जांपल इंटरनेट ही होता है। वाइड एरिया नेटवर्क की जब भी बात करते हैं तो आप ओवरऑल कंट्री में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, सोशल मीडिया ऐप के थ्रू, अलग अलग वेबसाइट सर्विसेज के थ्रू। कैसे? जब आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होगी तभी ना। तो इंटरनेट क्या हुआ? ग्लोबली कनेक्शन है ना। क्या बोलेंगे हम इसे? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज नोन एज, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट। ठीक है, या ग्लोबली जो कनेक्शन होगा, ग्लोबली जो भी कनेक्शन है, ठीक है, नेटवर्क का, ग्लोबली कनेक्शन ऑफ नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट। तो इंटरनेट की डेफिनेशन यदि आपसे पूछी जाएगी तो या तो आपको ये लिखना है या फिर आपको ये लिखकर आना है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क या ग्लोबली कनेक्शन ऑफ नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट। तो डेफिनेशन अब क्या लिखनी है, ध्यान से देख लो। ठीक है, इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। The internet is composed of a large number of smaller interconnected network. इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। जो छोटे छोटे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है ना, जैसे लैन मैन की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे, उन सभी को मिलाकर क्रिएट किया गया एक लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्शन जो इंटरनेट कहला रहे हैं। ऑन इंटरनेट ईच कनेक्टेड इंडिविजुअल्स कैन कम्युनिकेट विद एनीवन एल्स। हर एक कंप्यूटर जो होगा, हर एक छोटा से छोटा जो भी कंप्यूटर होगा स्मॉल एरिया का, वो भी वर्ल्ड वाइड किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकता है इंटरनेट की मदद से। दे कैन पब्लिश, मतलब जो भी कंप्यूटर आप कनेक्ट कर रहे हो इंटरनेट में, वो आइडियाज़ को पब्लिश कर सकता है, प्रोडक्ट को सेल कर सकता है मिनिमम ओवरहेड कॉस्ट के साथ। मतलब कंप्यूटर पे आप इंटरनेट की मदद से ये सारे काम को कर सकते हो वर्ल्ड वाइड रहकर।
अब आप इंटरनेट पे कितनी सारी फैसिलिटीज को एक्सेस करते हो, जल्दी बताओ। आप इंटरनेट पर गेम खेलते हो, मूवीज देखते हो, ठीक है, आप इंटरनेट पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, आप इंटरनेट की मदद से कुछ भी परचेज कर लेते हो शॉपिंग की मदद से, या फिर किसी वेबसाइट्स को सर्च करते हो, कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करते हो, है ना। आप अनलिमिटेड वे में इंटरनेट का यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने में, कैश ट्रांसफ़र करने के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, हर अलग अलग तरीके से आप इंटरनेट का यूज़ कर पा रहे हो। तो कैसे इंटरनेट पे आपको इस तरीके से बिल्कुल सारे जितने कंप्यूटर है कंट्री में वो सब कनेक्टेड हैं, तभी आप ये चीज़ कर पा रहे हो, क्योंकि इंटरनेट आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको डिफाइन करना है, इनसे आप क्या समझते हो। पहला है इंफॉर्मेशन। अब जल्दी बताओ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। मैं आपको समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, होप आपको मेरी सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। मतलब मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आप उसे समझ पा रहे हो। बदले में आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो आपको समझ में आया तो हाँ, नहीं आता है तो आप ये लिखते हो कि ये टॉपिक मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया है, जो भी आपके डाउट रहते हैं वो आप लिखते हो। बिल्कुल वैसे ही ना कंप्यूटर सिस्टम में आप जो भी डेटा इनपुट करते हो, कंप्यूटर सिस्टम में आप जो भी डेटा इनपुट करते हो, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 2, तो ये जो 2 है प्लस है 2 है, ये क्या है, ये डेटा है। ये क्या है, डेटा है जो आपने कीबोर्ड की मदद से एंटर किया है। अब इसका आंसर कौन जनरेट करके देगा यहाँ पर, ये आंसर सपोज आप चाहते हो कि कंप्यूटर प्रोसेस करें, तो यहाँ पर प्रोसेसर होता है, कौन होता है, CPU, जिसमें प्रोसेसर होता है। तो ये प्रोसेसर बेसिकली क्या करेगा, 2 + 2 = 4, तो इस डेटा को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। आई बात समझ में। इस 2 + 2 4 को मीनिंगफुल बना दिया। क्या कर दिया, इस 2 + 2 4 को मीनिंगफुल बना दिया। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन हुई। आई बात समझ में अच्छे से कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी आप लिखते हो वो रॉ डेटा होता है, लेकिन प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, जो बेसिकली आपके लिए मीनिंगफुल होता है। डेटा क्या होता है, डेटा मीनिंगलेस होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन कैसी होती है, मीनिंगफुल होती है, जो आउटपुट के फॉर्मेट में आप एक्सेस करते हो। फिर ये प्रोसेसर वापस आपको क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करके देगा। तो अब ये जो डेटा है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन बन चुका होगा। तो आई बात समझ में, जो भी रॉ डेटा आप एंटर करते हो प्रोसेसर उसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हो कंप्यूटर वैसा ही काम करता है। आई बात समझ में। तो इंफॉर्मेशन क्या हुआ, इंफॉर्मेशन रिफर्स टू प्रोसेस्ड डेटा विच इज कन्वेइंग सम मीनिंग एज पर कंटेक्स्ट। इंफॉर्मेशन वो प्रोसेस्ड डेटा होता है जो कुछ मीनिंग, जो कुछ मैसेज को कन्वे करता है, जिसको पढ़ के आपको चीजें समझ आती हैं। दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। आगे बात समझ। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया क्या होता है, देखो मल्टीमीडिया वो फाइल्स होती हैं जिसमें आप सभी तरीके के डेटा को इंक्लूड कर देते हो। जैसे हम बात कर लें टेक्सचुअल डेटा, ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा, है ना, ग्राफिक्स, इमेजेस। जब इस तरीके के डेटा को आप एक ही फाइल में एक्सेस करते हो तो वो फाइल आपकी मल्टीमीडिया फाइल कहलाती है। तो मल्टीमीडिया रिफर्स टू द यूजेस ऑफ मल्टीपल मीडिया। मल्टीमीडिया रिफर्स टू द यूजेस ऑफ मल्टीपल मीडिया, जिसमें आप एक से ज़्यादा मीडिया को इंक्लूड करते हो, वो मल्टीमीडिया कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, फोटोग्राफ्स, ग्राफिक्स, वीडियोस एंड ऑडियोज एट द सेम टाइम। एक सेम टाइम पे किसी फाइल में आप जब इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर रहे होते हो, या इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर रहे होते हो इंटरनेट से, या आप क्रिएट कर रहे होते हो, उस तरीके की फाइल को, वेबसाइट को, वेब पेज को हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया फाइल। ओके, अ मल्टीमीडिया फाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। देखो वही लाइन लिखी हुई है कि मल्टीमीडिया फाइल क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडियाज लाइक टेक्स्ट, फोटोग्राफ्स, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि आप पावरपॉइंट में जो स्लाइड्स बनाते हो, जो पीपीटी बनाते हो ना, प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो, तो उस स्लाइड में बेसिकली आप करते क्या हो, उस स्लाइड में आप कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हो, यहीं पर राइट साइड में आप कुछ इमेज को ऐड करते हो या ग्राफिक ऐड कर देते हो, यहाँ पे आपने कोई वीडियो प्ले कर दिया है, ठीक है, उसमें आपने कुछ म्यूजिक वगैरह ऑडियो को भी ऐड किया हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ लिंक्स भी शेयर की हुई है। तो आपने इस एक स्लाइड में, इस प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड में आपने सारी चीजें इंक्लूड कर दी, टेक्स्ट भी इंक्लूड कर दिया, इमेज भी इंक्लूड कर दिया, ऑडियो, वीडियो, लिंक्स, सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया। तो ये किस तरीके की फाइल हो गई, ये आपकी एक मल्टीमीडिया फाइल हो गई, जिसमें आपने अलग अलग मीडियाज को एक्सेस कर लिया है, ठीक है, एक ही फाइल में, राइट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज
गिव सम एग्जांपल्स ऑफ गाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया के कुछ एग्जांपल्स आपको देना है। तो गाइडेड मीडिया का क्या मतलब हुआ, प्रीवियस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, गाइडेड मीडिया का मतलब है कि हम यहाँ पर वायर्ड मीडियम की बात कर रहे हैं, वायर्ड मीडियम की। वायर्ड कम्युनिकेशन जो मीडियम होते हैं जिसमें आप फिजिकली केबल्स का यूज करते हो, किसका यूज करते हो, केबल्स का यूज करते हो कंप्यूटर को कनेक्ट करवाने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर को नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। सपोज ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, तो यहाँ पे आप किसका यूज कर रहे हो, यहाँ आप केबल्स का यूज कर रहे हो कंप्यूटर्स में डेटा को शेयर करने के लिए, कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए। तो बेसिकली ये मीडियम क्या कहलाते हैं, ये मीडियम आपके वायर्ड मीडियम कहलाते हैं, जिसमें हमने 3 टाइप के डिस्कस किए थे। कौन कौन से डिस्कस कर लिए थे, यहाँ हमने डिस्कस किया था ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है ये केबल, या फिर ये कोएक्सियल केबल भी हो सकती है, ठीक है, कोएक्सियल केबल के बारे में भी डिस्कस किया था। साथ ही हमने यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में भी पढ़ा था, फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये 3 टाइप की केबल्स हो सकती है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट पे, जिसे हम गाइडेड मीडिया या फिर वायर्ड मीडियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे अनगाइडेड मीडियम के लिए, वायरलेस मीडियम के लिए भी पूछा जा सकता है। तो जब अनगाइडेड मीडियम या वायरलेस मीडियम के लिए पूछा जाएगा तो वहां पे आपको वायरलेस मीडियम, बिना केबल्स के जब आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो, जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, रेडियो वेव, सैटेलाइट वेव, माइक्रोवेव, इसके थ्रू जब आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हो तो वो वायरलेस, दैट इज अनगाइडेड मीडियम कहलाएगा, है ना। सो अब इसका आंसर क्या लिख कर आने वाले हो, इसके आंसर में देखो वही लिखा हुआ है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये केबल्स बेसिकली किस लिए यूज की जाती हैं, ये केबल्स बेसिकली कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब ट्विस्टेड पेयर केबल कैसी होती है, यदि मैं बात करूँ ट्विस्टेड पेयर केबल की, तो वो इस तरीके से, इसमें जो वायर्स होते हैं वो ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं। यहाँ जो वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से एक कवरिंग यहाँ पर होती है प्लास्टिक की, और कॉपर वायर ये होते हैं, किसके होते हैं, कॉपर वायर होते हैं, ठीक है। तो वायर यहाँ पे ट्विस्टेड होते हैं, इसलिए इस केबल का नाम हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल। जो बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जो टेलीफोन लाइंस होती है ना, टेलीफोन लाइंस जो पहले हुआ करती थी, अब तो आजकल तो टेलीफोन बंद हो गए, बट आज भी कहीं कहीं टेलीफोन्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना, मॉडेम वगैरह के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट रहता है। तो टेलीफोन लाइन जो हुआ करती है ना, उसमें जो वायर्स यूज होते हैं वो बेसिकली ट्विस्टेड पेयर केबल्स ही होती हैं। कोएक्सियल केबल की बात करें तो कोएक्सियल केबल में क्या होता है, यहाँ पे कॉपर का एक मेटल वायर लगा होता है, कॉपर का एक मेटल वायर लगा होता है, उसके ऊपर एक शील्ड होती है, उसके ऊपर क्या होती है, एक प्लास्टिक की शील्ड होती है, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक और जैकेट होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक और कोटिंग होती है, ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर एक और इस तरीके से कोटिंग होती है। आई बात समझ में, ये कहलाती है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल, राइट। ऐसी कुछ कोटिंग होती है थिन वायर्स की, और फाइनली फिर इसके ऊपर फाइनली कोटिंग होती है एक, ठीक है। तो जो क्या करता है, इस तरीके की जो कोटिंग वाले वायर्स होते हैं ना, वो कोएक्सियल केबल वाले वायर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये जो वायर होते हैं ये बेसिकली आपके कोएक्सियल केबल वायर कहलाते हैं, जो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, इसके कंपैरेटिवली यदि बात करें तो ये ज़्यादा सेफ होते हैं और प्रोटेक्टिव भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 से 4 लेयर में वायर को कवर किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। अब ये बोले तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है ना, सस्ते मिल जाते हैं मार्केट में, लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं। जो आपकी टेलीविज़न होती है ना, टेलीविज़न में जो केबल लगता है, टीवी की जो केबल्स होती हैं, देखा है ना आपने, डिश टीवी, टाटा स्काई को कनेक्ट करते हो तो जो केबल टीवी के वायर्स होते हैं वो कोएक्सियल केबल के ही होते हैं। किसके होते हैं, इस कोएक्सियल केबल के ही होते हैं। एंड नेक्स्ट आ जाता है फाइबर ऑप्टिक। तो फाइबर ऑप्टिक बेसिकली यहाँ पर लाइट रेस के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर होता है, ऑप्टिक्स के फॉर्मेट में। आई बात समझ में। तो जब यहाँ पे लाइट रेस के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर होता है, इस तरीके से यहाँ पर मैश बना होता है जहाँ पे लाइट रेस के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, कुछ ऐसे डेटा ट्रांसफर होता है। और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। क्या होती है ये, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव केबल्स होती हैं, ये एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। इसे हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं इसका, क्योंकि एक्सपेंसिव होती है। जनरली आप देखोगे ना तो ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल का ही यूज़ किया जाता है। कब, जब आप वायर्ड मीडियम में नेटवर्क को एक्सेस करते हो, गाइडेड मीडिया को जब आप एक्सेस कर रहे होते हो,
ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है इसके बारे में, अच्छे से समझ में आ गया कहाँ क्या एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपसे अनगाइडेड मीडिया के लिए भी पूछा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया क्या हो गए, जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। वायरलेस मीडिया जो कहलाते हैं वो अनगाइडेड मीडिया होते हैं, जिसमें कंप्यूटर्स जो होते हैं वो नेटवर्क में कैसे कनेक्टेड होते हैं। जो कंप्यूटर्स होते हैं वो नेटवर्क में केबल के थ्रू नहीं, जबकि वो नेटवर्क में बिना केबल के, मतलब कुछ इस तरीके से वाईफाई या ब्लूटूथ टर्मिनोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। ये ब्लूटूथ का साइन भी इस तरीके का दिखता है ना, ब्लूटूथ से या फिर वाईफाई के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं ये कंप्यूटर्स बिना केबल के। तो ये आपके वायरलेस मीडिया कहलाते हैं, जिसमें आप एग्जाम्पल क्या लिख कर आ सकते हो, जिसमें अगेन आप एग्जाम्पल यहाँ पे वाईफाई का लिख कर आ सकते हो, ब्लूटूथ का लिख कर आ सकते हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे एग्जाम्पल सैटेलाइट का लिख कर आ सकते हो, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सभी क्या है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सभी आपके वायरलेस अनगाइडेड मीडिया के ही एग्जाम्पल हैं। ओके, आ गई बात समझ में, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, कोई भी डाउट नहीं है। ओके, तो आप जो कनेक्ट कर लेते हो ना अपने कंप्यूटर के इंटरनेट को मोबाइल फ़ोन के साथ वायरलेस के थ्रू, ठीक है, वो वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्शन कर लेते हो, वो सभी इसी के ही एग्जाम्पल है अनगाइडेड मीडिया के, जिसमें कोई केबल का यूज़ नहीं होता है, कोई फिजिकल वायर या केबल यूज़ नहीं की जाती है। सो माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट्स, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सभी अनगाइडेड मीडिया के एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, What is सोशल नेटवर्किंग? सो आज का लास्ट क्वेश्चन इस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन का है कि सोशल नेटवर्किंग क्या होता है। अब ये तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉग्स वगैरह सारी चीज़ों को आप एक्सेस करते हो या नहीं करते हो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूट्यूब को भी आप एक्सेस करते हो। तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सभी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स होती हैं। तो सोशल नेटवर्किंग का मतलब सिंपल वही होता है, जिस तरीके से आप अपने घर में आसपास लोगों से बात करते हो, स्कूल में बात करते हो, और आपने अपने जान पहचान के लोगों के साथ एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जिनसे आप रोज़ मिलते हो, अपने व्यूज़ को, आइडियाज़ को, थॉट्स को शेयर करते हो, उनकी सुनते हो, अपनी सुनाते हो, किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो आपने एक जैसा कम्युनिटी क्रिएट किया हुआ है, जैसा नेटवर्क आपने अपने आसपास क्रिएट किया हुआ है ऑफलाइन लोगों के साथ में, बिल्कुल वैसे ही आप ऑनलाइन भी इंटरनेट पर वेबसाइट्स की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से ऑनलाइन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, नेटवर्किंग में कनेक्ट हो सकते हो। इसके लिए हमें वेबसाइट्स की ज़रूरत होती है, जिसे हम सोशल मीडिया साइट्स या सोशल मीडिया वेबसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको रजिस्टर करना होता है, अपना ईमेल आईडी, अकाउंट क्रिएट करना होता है, अपनी प्रोफाइल वगैरह सेट करनी होती है बढ़िया तरीके से। फिर आप लोगों को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, या लोगों से आप उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो। एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ ही यहाँ पे कम्युनिटी फॉर्म होती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी एग्जाम्पल देके ये चीज़ बताई थी, सपोज आपको क्रिकेट में या फुटबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे, आपके जो सोशल नेटवर्किंग में कनेक्टेड पीपल होंगे, वो वही ऑलमोस्ट होंगे जिन्हें सोशल नेटवर्किंग, या फिर हम बात कर लें जिन्हें इस स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, या फिर आपके साथ आपके इंटरेस्टेड फ्रेंड्स कनेक्टेड होंगे, या फिर वो प्लेयर्स होंगे जो कि आपकी तरह खेलते हो या जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हो। आ रही मेरी बात समझ में? तो इस तरीके के ही आपके जितने भी फ्रेंड लिस्ट में फ्रेंड्स वगैरह ऐड होंगे, ऐसा ही कोई कम्युनिटी आपने क्रिएट किया होगा। अब आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे क्या कर सकते हो, इस सोशल नेटवर्किंग में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेसिकली पोस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, इवन आप यहाँ पर इमेजेस, ग्राफिक्स को, ऑडियो वीडियो को भी शेयर कर सकते हो, जो फर्दर दूसरे लोगों के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, जिसपे अगेन वो लाइक और कमेंट कर सकते हैं, है ना। सो सोशल नेटवर्किंग क्या हुआ बेसिकली? सोशल नेटवर्किंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया प्रोग्राम्स। इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो बेसिकली सोशल नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं टू मेक कनेक्शंस विथ फ्रेंड्स, फैमिलीज, क्लासमेट्स, कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। ओके, टू कम्युनिकेट विथ फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट्स, कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। जब इनके साथ आप ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से सोशल मीडिया वेबसाइट्स का यूज़ करके कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हो, सोशल नेटवर्किंग का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब,
जितने भी आपके ब्लॉगिंग वेबसाइट्स वगैरह हैं, वर्डप्रेस, blogger.com, उन सभी का आप नाम यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। अब इनका यूज़ तो आप जनरली करते हो इंस्टाग्राम, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रेंडिंग सोशल मीडिया ऐप है, यूट्यूब सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रेंडिंग है ना। इनका जनरली हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, बस वही इस आंसर में लिख कर आना है आपको, राइट। सो होप आपको सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ चुके हैं। और अब यदि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसका आंसर आप इजीली करके आ सकते हो। क्यों? क्योंकि चैप्टर आपने पूरा पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर्स अब आप लिख सकते हो, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, CUET, स्पोकन इंग्लिश, NTSC ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड और अब तो MP बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा रहा है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सारी वीडियो लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हो ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि आप magnetbrains.com वेबसाइट के थ्रू भी या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू भी। यदि आप चाहते हो हमारे चैनल पे बुक्स, ई बुक्स, नोट्स को एक्सेस करना तो उसकी फैसिलिटी भी मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है। इससे रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी जहाँ से आप इसे ईजिली एक्सेस कर सकते हो। यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना चाहते हो रीसेंट अपडेट और लेटेस्ट अपडेट के लिए तो आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे पेजेस को। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को, जो अगेन आपके एग्जाम के लिए 100% हेल्पफुल होंगे, जो 4 से 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।